मगर अब तक जो अनुभव रहा है पिछला, वो अच्छा अनुभव नहीं रहा है। क्योंकि बीपीएससी जो भी नए काम करती है या पुराने जो जिस तरह से परीक्षा का आयोजन होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी रही जाती है, छात्रों में नाराजगी हो जाती है। कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ये सोचकर इस ऑप्शन को टिक करेंगे कि इनमें से कोई नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि वो ये सोचकर टिक करेंगे इनमें से एक से अधिक। तो सवाल ये है कि क्या एक सवाल के दो उत्तर हो सकते हैं? इतनी भीड़ होती है वहाँ कि उसमें ये भी समस्या रहती है कि कैसे छांटा जाए, भीड़ कैसे कम किया जाए और कैसे जो सही प्रतिभावान छात्र हैं उनका चयन हो सके। तो भीड़ को छांटने के लिए इस तरह के जटिल और उलझाने वाले, परेशान करने वाले सवाल जानबूझ करके रखे जाते हैं। ये बड़ी विफलता है और एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भी है बीपीएससी की योग्यता पर और वहाँ बैठे अधिकारियों के काबिलियत पर सवाल खड़े करता है कि आप एक परीक्षा भी ठीक से नहीं ले पा रहे तो इतना बड़ा तामझाम, इतनी सारी व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रहता। जो बीपीएससी कम्पीट करना चाहते हैं छात्र, उनको निबंध लिखने में कोई परेशानी आएगी और अगर परेशानी आती है तब ये तय मानिए कि आप बीपीएससी के लायक नहीं है। तो छात्रों को उलझाने के चक्कर में आयोग भी उलझ जा रहा है। तो ऐसे सवालों से तो बिल्कुल बचना चाहिए जो जिसका जवाब आयोग को भी मालूम नहीं हो। परीक्षा में बदलाव कर रहे हैं, पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार का सवाल है क्या वो केवल परीक्षा से ही संबंधित है या आयोग में जो बैठे अधिकारी हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, उनका भी इसमें दखल रहता है? और हर बार कुछ न कुछ उसमें सवाल गलत होते हैं, उसके जवाब गलत होते हैं। तो ऐसे सेटरों को कहाँ से खोज के लाती है आयोग, ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई आपको अच्छे प्राध्यापक भी नहीं मिल रहे कि जो एक तरीके का क्वेश्चन सेट कर। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं के बाद से ही काफी ज्यादा चर्चा में रही, पीटी परीक्षा से लेकर उसके रिजल्ट तक, और अब 68वीं की बारी है। आज आवेदन के लिए आखिरी दिन था और इसी दिन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 68वीं में क्या कुछ बदला है उसकी जानकारी दी। साथ ही साथ जो आवेदन की तारीख आज आखिरी थी उसे 10 दिन और आगे बढ़ा दिया गया। सबसे पहले हम आपको बताएं कि क्या कुछ 68वीं में आपको बदला हुआ मिलेगा। तो कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, उसमें एक बात निगेटिव मार्किंग को लेकर हो रही थी कि निगेटिव मार्किंग लागू किया जा सकता है। और इस बार जो बदलाव हुआ है उसमें ये पूरी तरह से जानकारी दी गई है कि अब जितने भी सवाल होंगे वो तमाम सवाल अगर आप गलत उत्तर उसका देते हैं तो निगेटिव मार्किंग इस पर लागू रहेगा। इसके अलावा आपको बताएं कि मेंस की परीक्षा में स्केलिंग को लेकर सवाल उठते थे कि जो साइंस के अभ्यर्थी हैं, मैथ्स के खासकर, वो ज़्यादा अंक लेकर चले आते हैं, जबकि मानविकी के विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उनको नंबर काफ़ी कम मिलता है, जिस वजह से वो पिछड़ जाते हैं। अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि जो नया इस बार परीक्षा लिया जाएगा 68वीं का मेंस का, उसमें वैकल्पिक विषय को केवल पासिंग मार्क्स के आधार तक ही सीमित कर दिया गया है। यानी कि अब मेरिट जो बनेगा उसमें ऑप्शनल का कोई महत्व नहीं होगा। साथ ही साथ जो ऑप्शनल है वो एमसीक्यू के तर्ज पर पूछे जाएंगे, 100 अंक के वो होंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि जो मेंस की परीक्षा पहले होती थी उसमें सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, यानी 2 पेपर इसके होते थे। एक सामान्य हिंदी का होता था और एक ऑप्शनल का होता था। लेकिन अब क्योंकि ऑप्शनल जो है वो केवल पासिंग के आधार पर रख दिया गया है, मेरिट में उसका कोई महत्व नहीं होगा, तो एक नई परीक्षा भी आपको देनी होगी और वो है निबंध। यानी कि जो मेरिट बनेगा वो सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 और निबंध में जो आपको अंक मिलेंगे उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा की मेधा सूची
आयोग तैयार करेगा। तो कई बदलावों पर चर्चा चल रही और इस प्रकार के बदलाव हैं कि कुछ लोग सहमत भी होंगे और कुछ लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि निबंध एक नई चीज उनके सामने है। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग लागू की गई, लेकिन ई विकल्प को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी कि वो भी इस परीक्षा में आपको नजर आ सकती है। सर, बीपीएससी पिछले कई महीनों से, जब से पेपर लीक हुआ तब से ही चर्चा में है और रिजल्ट में गड़बड़ी की बात अभी तक हो रही थी। कई सवाल गलत, उसके उत्तर गलत, एक्सपर्ट टीम पर सवाल करे थे। और अब जो बदलाव हुए हैं, सबसे पहले आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब बदलाव के पीछे कितनी तैयारी की है आयोग ने, कितना होमवर्क किया है और एक्सपर्टों से कितनी राय ली है, उस पर ये डिपेंड करता है कि ये बदलाव कैसा है। मगर सरसरी तौर पर जो आपने जानकारी दी, उसे देखने से तो लगता है कि बदलाव ठीक है, सुविधाजनक है, छात्रों को इससे सुविधा होगी परीक्षा देने में। जब आवेदन लिए जा रहे थे 68वीं का, जब इसकी विज्ञापन जारी की गई, तभी उसी में ऑप्शंस दिए गए थे कि अभ्यर्थी से ही फीडबैक लिए जाएंगे बदलाव को लेकर, और माना जा सकता है कि अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर आयोग ने यह बदलाव किया है। हाँ, जब ऐसी बात थी तो बिल्कुल ये माना जा सकता है कि छात्रों ने, जो अभ्यर्थियों ने दिया होगा फीडबैक, उसके आधार पर ये बदलाव लिया गया है। मगर अब तक जो अनुभव रहा है पिछला, वो अच्छा अनुभव नहीं रहा है, क्योंकि बीपीएससी जो भी नए काम करती है या पुराने जो जिस तरह से परीक्षा का आयोजन होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी रही जाती है, छात्रों में नाराज़गी हो जाती है। इतनी कड़क परिश्रम करके छात्र दूर दराज से आते हैं परीक्षा देने और गड़बड़ियों का खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ता है। तो ये बड़ी विफलता है और एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भी है बीपीएससी की योग्यता पर और वहाँ बैठे अधिकारियों के काबिलियत पर सवाल खड़े करता है कि आप एक परीक्षा भी ठीक से नहीं ले पा रहे, तो इतना बड़ा तामझाम, इतनी सारी व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रहता और छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्रों को कोर्ट की शरण जाना पड़ता है। तो ये किसी भी तरह से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। अब ये नया जो परिवर्तन आप बता रहे हैं, अगर पूरा होमवर्क किया हुआ है, पूरी तैयारी की हुई है, तो ज़रूर अच्छा है। और ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिया जा सके। जो मेधावी छात्र हैं, जो गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं, वो वंचित ना हो, वो छूटे ना किसी वजह से। और जो आंसर दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं इधर हाल के वर्षों में, उसमें कुछ ना कुछ गलत उत्तर दे दिए जाते हैं और फिर उसको लिपापोती की जाती है। पिछले बार तो ऐसा हुआ कि वीर कुंवर सिंह को लेकर के एक सवाल पूछा गया था और उस पर हाई कोर्ट ने भी गलत जवाब पर मुहर लगा दी कि सही है। तो ये तो बिल्कुल माने स्वीकार्य योग्य ही नहीं है और ये एक तरह से प्रतिभा की हत्या करना हुई। जो छात्र सही जवाब दे रहा है वो वंचित हो जा रहा है। तो ये सब सुधार की ज़रूरत है और अगर सुधार के लिए और बेहतरी के लिए ये बदलाव किए गए हैं तो निश्चित रूप से इसका स्वागत करना चाहिए। मगर इसका रिजल्ट क्या आता है ये तो तभी पता चलेगा जब एक बार परीक्षा हो जाए और छात्र क्या फीडबैक देते हैं, उसी के बाद फिर इसकी सही तरीके से समीक्षा हो सकेगी। परीक्षा में जो प्रक्रिया है उसमें कई बदलाव हुए और इस पर जो फीडबैक की बात है अभ्यर्थियों से लेने के बाद आयोग ने ये जारी किया है। लेकिन अभ्यर्थी ये सवाल जरूर उठाते हैं कि आप परीक्षा में बदलाव कर रहे हैं, पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार का सवाल है क्या वो केवल परीक्षा से ही संबंधित है या आयोग में जो बैठे अधिकारी हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, उनका भी इसमें दखल रहता है? और अमरेंद्र कुमार जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनको हटाने की मांग लंबे समय से चल रही है, 7 सालों से वो वहां पर बैठे हैं। नए चेयरमैन अतुल प्रसाद से बहुत उम्मीदें हैं अभ्यर्थियों को, लेकिन जब तक परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार हैं वो भरोसा नहीं कर पाएंगे आयोग पर। बिल्कुल, जो संदिग्ध हैं और जो शक के दायरे में जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं आयोग में, तो आयोग की निष्पक्षता और उसकी निष्ठा कायम रहे छात्रों के बीच, उसके बारे में कोई शको शुबा किसी को ना हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि वैसे तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को वहाँ से हटाया जाना चाहिए जिस पर किसी न किसी तरह के आरोप हों या जो शक के दायरे में हों, जिन पर अविश्वास हो किसी वजह से, वैसे तमाम लोगों को आयोग से हटाना चाहिए। आयोग की छवि बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और वहाँ बहुत काबिल और चुने हुए
अधिकारी और कर्मचारी होने चाहिए, और जो सदस्य नामित होते हैं उनकी भी निष्ठा बिल्कुल असंदिग्ध होनी चाहिए, किसी तरह का कोई दाग नहीं हो। मगर हैं तो फिर जो ये पांचवा ऑप्शन आप देते हैं, ई ऑप्शन, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक ही क्वेश्चन के आप दो उत्तर दे रहे हैं, जो बनाएगा वो सही होगा, तो इसको हटाया जाए। तो क्या अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर आयोग को इसे भी हटाना चाहिए था? नहीं, देखिए, कई बार आयोग जो है जो सवाल पूछे जाते हैं वो टेस्ट लेने के ख्याल से भी पूछे जाते हैं कि विकट परिस्थिति में कैसे निर्णय लेते हैं छात्र, कितना अपनी बुद्धि वो अप्लाई कर पाते हैं उसमें। तो ये यही सोच करके हमको लगता है कि वो विकल्प रखा गया होगा कि इनमें से कोई नहीं। मगर अब इसका क्या ये है, इस पर क्या स्टडी हुई है या क्या फीडबैक आया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मगर अगर उसके वजह से मान लीजिए कि प्रतिभाएं कुंठित हो रही हैं तो ज़रूर उस पर आयोग को पुनर्विचार करना चाहिए, और तमाम उसके पक्ष विपक्ष में राय लेकर के सब कुछ सोच विचार करके और उस पर उचित कदम उठाया जाए। अभ्यर्थी इस पर इसलिए सवाल उठाते हैं कि उनका कहना है कि आप एक ऑप्शन देते हैं ई, इसमें दो तरह के जवाब होते हैं। एक जवाब है कि इनमें से कोई नहीं, और एक जवाब है कि इनमें से एक से अधिक, यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक इनमें से एक से अधिक। कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ये सोचकर इस ऑप्शन को टिक करेंगे कि इनमें से कोई नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि वो ये सोचकर टिक करेंगे इनमें से एक से अधिक। तो सवाल ये है कि क्या एक सवाल के दो उत्तर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, एक सवाल का एक ही जवाब होगा। मगर कई सवाल ऐसे होते हैं कि उसके दो जवाब हो जाते हैं, तो वो उलझन में डालने वाला सवाल है। या आयोग को बचने वाला? आयोग को बचने वाला नहीं कह सकते हैं। माने इतनी भीड़ होती है वहाँ कि उसमें ये भी समस्या रहती है कि कैसे छांटा जाए, भीड़ कैसे कम किया जाए, और कैसे जो सही प्रतिभावान छात्र हैं उनका चयन हो सके। तो भीड़ को छांटने के लिए इस तरह के जटिल और उलझाने वाले, परेशान करने वाले सवाल जानबूझ करके रखे जाते हैं, ताकि जो छात्र ठीक से समझ नहीं पाएँ, जो उतने अपना बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं कर पा रहे हों, वो छंट जाएं, वो दूसरे पद के लिए कोशिश करें, और यहाँ वही छात्र चुने जाएं जो सही मायने में प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि शासन चलाने का काम उनके जिम्मे आने वाला है। वो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करेंगे, तो इसलिए वहाँ बिल्कुल अच्छे उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। 67वीं पीटी में 15वें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल किया गया था। एक में आयोग ने उत्तर ई को माना और फिर उसी को बदल कर ए को माना। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना कि ये कैसे हो सकता है? नहीं तो छात्रों को उलझाने के चक्कर में आयोग भी उलझ जा रहा है। तो ऐसे सवालों से तो बिल्कुल बचना चाहिए जो जिसका जवाब आयोग को भी मालूम नहीं हो, आयोग भी दो जवाब जिसका दे रहा हो। तो ऐसे सवालों से तो बिल्कुल बचना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जो सेटर होते हैं, जो प्रश्न पत्र सेट करते हैं, उनकी भी ये कमी है कि वो कैसे ऐसा सवाल दे रहे हैं, और हर बार कुछ न कुछ उसमें सवाल गलत होते हैं, उसके जवाब गलत होते हैं। तो ऐसे सेटरों को कहाँ से खोज के लाती है आयोग, ये भी बड़ा सवाल है कि भाई आपको अच्छे प्राध्यापक भी नहीं मिल रहे कि जो एक तरीके का क्वेश्चन सेट कर सकें और जिससे प्रतिभा का सही मायने में चयन हो सके। तो ये पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से समीक्षा करने की ज़रूरत है और पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। इक्का दुक्का सुधार से काम नहीं चलेगा। आयोग को बिल्कुल आधुनिक तरीके से सोचना होगा और बेहतरीन बुद्धि वाले सेटर वहाँ तय करने होंगे, और जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सब प्रतिभावान लोग होने चाहिए। स्केलिंग का मुद्दा बहुत पहले से उठ रहा था, कई बार उठा, और अब स्केलिंग का मुद्दे को एक तरह से समझिए कि खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब ऑप्शनल विषय को जो है वो मेधा सूची बनाने में उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। इसको कैसे देखते हैं? तो ये तो अच्छा है, क्योंकि किसी एक विषय को चुनने से मान लीजिए छात्रों को ज़्यादा फायदा हो रहा है और दूसरा विषय चुनने वाले छात्र अच्छा करके भी पिछड़ जा रहे हैं। तो ये तो अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ। तो अगर आयोग ने उसको समाप्त किया है या उसकी प्रक्रिया बदल दी है तो ये बेहतर कदम है और ये छात्रों के हित में उठाया हुआ कदम है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें पहले निबंध नाम का कोई चीज नहीं था, अब एक पेपर निबंध का भी जोड़ दिया गया है कि अभ्यर्थियों पर प्रेशर अधिक अब बढ़ेगा या उनका जो और ज़्यादा प्रतिभा है वो निखर कर आना चाहिए।
निबंध तो एक ऐसा विषय है कि वो हमको लगता है कि 5वें 6ठे क्लास से अभ्यास रहता है छात्रों को निबंध लिखने का। बचपन में गाय पर, कुत्ते पर और दूसरे चीज़ों पर लिखते हैं लोग निबंध। तो निबंध लिखने में हमको नहीं लगता है कि जो बीपीएससी compete करना चाहते हैं छात्र, उनको निबंध लिखने में कोई परेशानी आएगी। और अगर परेशानी आती है तब ये तय मानिए कि आप बीपीएससी के लायक नहीं हैं, ये बिल्कुल माना जाना चाहिए। पहले मेंस की जो तैयारियां होती थी उसमें ऑप्शनल विषय की तैयारी के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते थे, क्योंकि वो मेरिट में अधिक महत्वपूर्ण होता था। लेकिन अब जबकि वो मेरिट में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये माना जाए कि अब कोचिंग संस्थानों का जो वर्चस्व था अभ्यर्थियों के ऊपर वो थोड़ा कम होगा, और घर पे और निबंध के पेपर की तैयारी कर कर गाँव का अभ्यर्थी भी अब ये परीक्षा पास कर सकता है आसानी से। जो मेहनती छात्र हैं वो अभी भी अपने बलबूते compete कर लेते हैं एग्जाम, और बहुत छात्र हैं जो लगता है कि हम अपने से नहीं कर पाएंगे तो वो कोचिंग का सहारा लेते हैं। तो कोचिंग का सहारा अगर लेते हैं या किसी शिक्षक से मदद लेते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अपनी प्रतिभा को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जागृत कर सकें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकें ताकि परीक्षा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसको compete कर सकें, तो इसमें जहाँ से भी मदद मिले वो मदद लेनी चाहिए। तो ये ठीक है कि उसके ख़त्म होने से कोचिंग पर के बगैर भी आप अपने बलबूते भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो ये ठीक है, ये अच्छा कदम है। तो देखिए तमाम कई बदलाव जो हैं बीपीएससी ने 68वीं को लेकर किया है। आपको बताएं कि 68वीं का पेपर जो है फरवरी महीने में शायद संभावित है पीटी का। अब उसमें निगेटिव मार्किंग लागू होगी, यानी कि अगर आप एक सवाल का गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 नंबर आपके कटेंगे, 4 सवालों के गलत उत्तर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि गलत उत्तर अगर आप देते हैं किसी सवाल का, यानी कि एक ही सवाल का 2 उत्तर दे देते हैं, 2 चूज कर लेते हैं आप ऑप्शन, तो वो भी गलत उत्तर में माना जाएगा और आपके नंबर कटेंगे। ये नंबर तभी नहीं कटेंगे जब आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें या सही करें। अब स्केलिंग का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था और उसको लेकर आयोग ने अब ये निर्णय लिया है कि ऑप्शनल का जो विषय है, तमाम जो अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा देते हैं तो वो केवल अब पासिंग रहेगा, यानी कि पास मार्क्स आपको लाने होंगे, मेरिट में अब उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। साथ ही साथ ई ऑप्शन अभी भी ऐसा लगता है कि रहेगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। और पहले भी अधिकारी जो बीपीएससी के थे वो कह रहे थे कि ये ऑप्शन को हम नहीं हटाएंगे। अभ्यर्थियों की राय अलग है कि निगेटिव मार्किंग लागू करना है तो ये ऑप्शन हटाइए। फीडबैक भी उन्होंने इसी प्रकार से दिया था। आयोग को जो सही लगा उसने उस आधार पर काम किया है। लेकिन इस बार निबंध में मेंस में आपको निबंध का पेपर भी देना होगा और वो मेरिट में जुड़ेगा, यानी कि अब तमाम जो अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा देंगे समान हो गए हैं। साइंस और मानविकी अब ज्यादा महत्व नहीं रखेगा, जो मेहनत करेगा वो पास जरूर होगा और वो अपनी कामयाबी की जो बुलंदी है उस पर पहुंचेगा। लेकिन देखना होगा कि अभ्यर्थी इस बदलाव को कैसे लेते हैं, वो इस पर क्या कुछ राय देते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।